क्या आप हजारों कोर्सेज अटेंड कर चुके हैं जहां हर कोई कहता है सिर्फ 5 दिन में जॉब लग जाएगी? आपने सब कुछ किया, एफर्मेशंस भी बोली, अप्लाई भी करा, लेकिन जॉब जॉब नहीं मिली। इस वीडियो में आप समझेंगे कि किस तरह से हम अपनी एनर्जी को अलाइन करके साइंटिफिकली अपने आप को रेडी कर सकते हैं और किसी भी जॉब को, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, चाहे वो आपकी ड्रीम जॉब ही क्यों ना हो, उसे कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने पास लेके आ सकते हैं। तो अगर ये ऐसा करना चाहते हैं तो बने रहें इस वीडियो में। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने वाला है, तो प्लीज़ किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर एक स्टेप मिस हुआ तो काम खत्म। ओके? हम सभी के सभी गूगल मैप्स यूज़ करते हैं। हम सभी बताते हैं कि भैया यहाँ से हमको वहाँ जाना है, राइट? अब गूगल मैप्स तब तक डायरेक्शन नहीं बताएगा जब तक आप डेस्टिनेशन क्लियर नहीं करते। एग्ज़ाम्पल, आप कैंपस के सिलेक्शन में बैठे हुए हैं और आप बोल रहे हैं मुझे एक कंपनी मिल जाए, तो आपको कोई भी एक आड़ी-तेरछी कंपनी मिल जाएगी। बट अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं भैया मुझे वही कंपनी, यही 3 कंपनियों में मैं दूँगा और इसी में होना चाहिए, तो आपको उसी में होगा। आपको बस वो अलाइन करना पड़ेगा अपने आप को। इसके पीछे की साइंस क्या है मालूम है? इसके पीछे साइंस कहता है कि आपका दिमाग का रेटिकुलेटर एक्टिवेटिंग सिस्टम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को नोटिस करता है जो क्लियरली डिफाइंड होती हैं। तो आपको लिखना होगा, किस रोल के लिए जा रहे हो, किस टाइप की कंपनी में जा रहे हो, कौन-सी लोकेशन चाहिए, किस सैलरी रेंज में अपने आप को रखना चाहते हो और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए। ये नहीं कि उस कंपनी में ऐसा ना हो, वैसा ना हो। आप किस कंपनी में जाना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? तुम्हारी फीलिंग क्या कहती है यार? क्लैरिटी इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अलाइनमेंट। तो जब तक ये हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। सो स्टेप 1 की क्लैरिटी ले लो। अब चलते हैं स्टेप 2 पे फटाफट से। एनर्जी अलाइनमेंट का सिंपल मतलब है कि आपका इमोशन, थॉट और बिलीफ उस जॉब की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है कि नहीं? अगर ये मैच नहीं कर रहा है, तो फिर भूल जाइए। और ये जान लीजिए ये कोई एरी-फेरी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके पीछे साइंस है बॉस। कैसे? एवरीथिंग इज़ एनर्जी, ई इज़ इक्वल टू एमसी स्क्वायर। हर चीज़ का एक फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब आप डाउट, फियर या फिर डेस्परेशन में होते हो, आप अपनी एनर्जी मिसमैच कर देते हो और उस जॉब से जो कि कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी माँगती है, आप देते हो उसको नॉन कॉन्फिडेंस और अनक्लैरिटी और वहीं आपका इंटरव्यू फुस हो जाता है। तो करें तो करें क्या? इसके पीछे आपको 2-4 टूल्स दे देता हूँ। सबसे पहली चीज़, विजुअलाइज़ एंड ग्रैटिट्यूड। अपने नर्वस सिस्टम को ना रीवायर करना पड़ेगा। कैसे करोगे? आप हर रोज़ 5 मिनट विजुअलाइज़ करो कि आप ऑफ़िस जा रहे हो, आप ऑफ़र लेटर मिल चुका है, आप सक्सेसफुल हो, जो भी काम दिया जाता है आप उसकी पीपीटी बना के जो भी काम होता है आपका, आप सब अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन कर पा रहे हो। एंड देन से इट इन योर जर्नल। अपने जर्नल में लिखो, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट जॉब। आई नो, यहाँ पे तुम बोलोगे जॉब तो लगी नहीं, ऐसे कैसे? भाई साहब, जॉब अभी मिली नहीं है लेकिन हम वहाँ पे जो करने वाले हैं वो आज करेंगे तो हमको मिलेगी ज़रूर। मैं उस स्पेस में हूँ जहाँ मुझे रिस्पेक्ट, ग्रोथ और पैसा दोनों मिलता है। आप जब ये करना शुरू कर देते हो, आप इस चीज़ को अलाइन करना शुरू कर देते हो, तो आप क्या होता है ना कि आप उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे ही कि आप मंदिर के अंदर जब जाने लगते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हो? चप्पल उतारते हो, माथे से सीढ़ी को चूमते हो और फिर अंदर जाते हो और उस वक़्त कोई गलत ख़्याल नहीं होता आपके मन में। क्यों ऐसा होता है यार? मुझे समझाओ। क्योंकि हम सारी की सारी नेगेटिविटी को हटा के हम ये चाहते हैं कि भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएँ। यानी हम उसके पास उससे मिलने आए हैं, हम उससे कनेक्शन बना रहे हैं। हर चीज़ को, नेगेटिविटी को हटा के हम सीधे उसके बारे में सोच रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट योर जॉब, ड्रीम अबाउट योर जॉब, टॉक अबाउट योर जॉब। इसमें बुराई क्या है? दिस इज़ अ टूल। इसके पीछे साइंस है। अभी भी मैंने समझाया। रिप्ले करके दोबारा सुनो। स्टेप 3, अपने आस-पास के जितने ब्लॉकेजेज़ हैं ना, उनको क्लीन करना है बॉस। और यहाँ पे क्लीन कैसे करोगे? क्लीन मतलब
जैसे कि जॉब रिजेक्शन का पेन या फिर ऐसा बिलीफ मैं डिजर्व नहीं करता, मतलब बहुत सारे पेन है यार। तुम आगे बढ़ना शुरू करोगे ना तो सबसे पहले तुम्हारा दिमाग ही तुमको लेके बैठ जाएगा नीचे, भाई तू कर नहीं सकता, तुझे तेरे से हो ही नहीं पाएगा। और ये एक सिंपल फिनोमिना है, ऐसा होगा आपके साथ। तो यहीं पे आता है होओपोनोपोनो। आपके पास्ट, जैसे कि कोई आपको जॉब रिजेक्शन मिल गया था, उसका पेन अभी तक है, यार मैं इंटरव्यू में गया था, उसने क्या फाड़ी थी मेरी, नहीं। या फिर मैं डिजर्व ही नहीं करता यार, जैसे कि कोई कोई होता है, जैसे कि मैं जब बहुत पहले, मैं जब कन्वर्जिस में काम करता था, तो मुझे लगता था कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी मुझे कैसे हायर करेगी। लेकिन जिस दिन मैंने अपना आरएएस और रेटिकुलेटर एक्टिविटी सिस्टम एक्टिवेट करा और मैंने ये डिजायर करी, भाई तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि बिना इंटरव्यू दिए मेरा मेरा सिलेक्शन हो चुका था बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस। और मुझे यकीन तक नहीं हो रहा था, मैं ये सोच के बैठा था कि शायद मेरा कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। तो आपको नहीं पता बॉस, तो ये जो बिलीफ है ना, मैं डिजर्व नहीं करता, मैं उस कंपनी में क्या करूंगा, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहते हैं। न्यूरो साइंस न्यूरोसाइंस ये ये कहता कहता है है हर बिलीफ एक न्यूरल पाथवे बनाता है। अगर वो पाथवे आई ऑलवेज गेट रिजेक्टेड का है, तो आप उसी पैटर्न में फंस जाते हो और वही पैटर्न आपको बार बार आपको मिलते रहते हैं। तो अब करना क्या है, तो आपको ना ये एक प्रेयर बता रहा हूं, 4 फ्रेजेस हैं, कुछ सेंटेंसेस है, उन्हें लिख लो, पॉज करके एक एक को लिख लेना और इनको रोज प्रैक्टिस करना। कैसे करोगे? हैंड इज ऑन योर हार्ट, 5 5 मिनट के लिए मिनट के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है, करना है, रिपीट रिपीट करना करना जब जब तक तक 5 मिनट 5 मिनट खत्म नहीं हो खत्म नहीं हो जाते। जाते। बेस्ट बेस्ट रहेगा कि रहेगा तुम कि तुम इसको ना इसको ना रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड कर लो लो और और उसको उसको तुम तुम सुनते सुनते रहो। रहो। आई टेक full responsibility of my job blocks. I am sorry for holding myself back. Please forgive me for my fear. Thank you for clearing it. And I love you. ये सिंपल लाइन आपके अंदर के इमोशनल वायरस को धीरे धीरे क्लीन कर देगी। और आपको समझ में आएगा कि जब आप कोशिश करोगे ना, तो आपका जो दिल धक से नीचे जाता है ना, सिंक होता है एकदम से, वो सिंक होना बंद हो जाएगा। बिकॉज आपने अपनी फ्रीक्वेंसी की, आपने अपनी आपने अपनी पुरानी पुरानी मेमोरी मेमोरी के के बीच की बीच जो की जो फीलिंग है फीलिंग है उसको उसको किल कर किल कर दिया दिया और और आप आप अब अब आगे बढ़ आगे बढ़ चुके हो। चुके यू हो। हैव यू हैव लेट लेट गो गो दैट दैट थिंग। थिंग। रियल वर्ल्ड एक्शन प्लान। हमने एनर्जी अलाइन कर ली, हमने क्लीन भी कर लिया सबकॉन्शियस को, हमने क्लैरिटी भी ले ली, सारा काम कर लिया भैया हमने। क्योंकि एक्शन नहीं लोगे तो बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। तो सिर्फ एनर्जी काम नहीं करने वाली, बिना एक्शन के रिजल्ट आ ही नहीं सकता। तो ये रहा आपका 7 दिन का प्रैक्टिकल जॉब प्लान। डे 1, ठीक है, सीवी बनाओ। जिस कंपनी में दे रहे हो, दुबई में इंटरव्यू दे रहे हो, किसी और कंट्री में तुम चाह रहे हो इंटरव्यू किया, तो उसके हिसाब से अपना सीवी अपडेट करो उसी फॉर्मेट में। देखो इंटरनेट पर सर्च करो कि वहाँ के कैसे सीवी होते हैं, क्या होता है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट का सीवी कैसे होता है, सीए का सीवी कैसे होता है, एमबीए का सीवी कैसे होता है। फाइंड आउट योरसेल्फ, आपको पता होगा, मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं जनरलाइज वे में बता रहा हूँ। डे नंबर 2, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, वो सारे के सारे कीवर्ड्स लिखो, वहां पे वो सारी बातें लिखो। हेल्प ले लो चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी से जो भी कंटेंट कॉपी करोगे उसको क्विल बॉट में डाल देना, ताकि किसी को पता ना लगे, और क्विल बॉट से वापस से किसी और बॉट में जाके उसको चेंज करा लेना एकदम न्यूट्रलाइज तरीके से। डे नंबर 3, 5 रेलेवेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करो डेली। 5 रेलेवेंट जॉब, ऐसे है हमें ऐसे नहीं ना, सोचो समझो कि यहाँ क्यों काम करना चाहते हो, आस्क योर क्वेश्चंस। डे 4, 3 एचआर को पोलाइट लिंक्डइन मैसेज भेजो, चैट जीपीटी की हेल्प लो कि पोलाइट मैसेज कैसे लिखते हैं, नहीं लिखना आता तो। फिर डे नंबर 5, इंटरव्यू के लिए सेल्फ रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि तुम 2 घंटे बोल सकते हो, 3 घंटे बोल सकते हो, 10 मिनट बोल सकते हो, कोई कोई तो 1 सेकंड में नहीं, 10 सेकंड में नहीं बोल पाता। तो आप डिसाइड करो कि आप अगर 1 या 2 मिनट में अपने बारे में बताओगे, तो आपको रटी रटाई बातें बोलनी है या फिर आप लिटरली सामने वाले का इंप्रेस करना चाहते हो। चैट जीपीटी को बोलो मुझे सामने वाले को इंप्रेस करना है, ठीक है, और मुझे इतना ज्यादा फ्लैम्बोइंग या फिर मुझे इतना ज्यादा उड़नछू भी नहीं होना है कि मैं उल्टी सीधी बातें बोले चले जा रहा हूँ अपने बारे में कि भैया मैं 30 मार खाऊं, मैं 24-24 घंटे बैठ के कोडिंग कर सकता हूँ। भाई जो तुम नहीं कर सकते उसको मत बोलो, जो तुम कर सकते हो वही बोलो, जो तुमने किया है वही बोलो। तो ये जरूर कर लो। फिर डे 6 आता है, अगर तुम बाहर की बात कर रहे हो यानी देश के बाहर, तो वीजा के बारे में पता करो। या फिर तुम अगर इंडिया के ही बारे में बात कर रहे हो तो रीलोकेशन ऑप्शंस के बारे में रिसर्च करो कि रीलोकेशन अगर करना पड़ा तो कैसे करूंगा, फैमिली अगर साथ में है तो करना है कि नहीं करना, ठीक है। फिर डे 7 आ जाता है जिसपे कि तुम सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे और अपने डाउट को धीरे धीरे क्लीन करोगे होओपोनोपोनो से। ये सिंपल रूटीन आपके माइंड को क्लैरिटी देगा
और यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजेगा कि भैया मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। और मुझे मुझे यकीन है कि शायद अगर तुम ये जो रूटीन है ना, इसको तुम 2 बार रिपीट कर लोगे, 2 हफ्ते तुमने कर लिया, भाई मैं कह रहा हूँ तीसरे हफ्ते तुम्हें तुम्हें कॉन्टैक्ट्स आ जाएँगे बॉस। मैंने इस रूटीन को फ़ॉलो करके आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 3 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते तक लगातार प्रैक्टिस की थी। लिंक्डइन से मुझे डायरेक्ट कॉल आया था। लिंक्डइन से मुझे किसी ने कॉन्टैक्ट किया था और उसने मुझसे पूछा, "क्या तुम काम करोगे इस टेक्नोलॉजी पे?" मैंने कहा, "येस, आई हैव एक्सपीरियंस, आई कैन वर्क।" उसने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया। भाई 1 महीने के अंदर मेरा ऑफर लेटर मेरे हाथ में था। क्योंकि 8 राउंड हुए थे ना, तो हर हर हफ्ते में 1 या 2 राउंड हो पाते थे। कभी-कभी बीच में 2 हफ्ते की छुट्टियाँ हो जाती थी। फिर स्टेप 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप 5 इज़ सरेंडर। लेकिन हमेशा प्लग्ड इन रहो। कैसे? एक सबसे कॉमन ब्लॉक है हमारी लाइफ में, ओवर चेकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोलिंग। क्यों? चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, शादी हो, कुछ भी हो जाए, हम हमेशा यही काम 3 काम ज़रूर करेंगे। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लेट गो का मतलब गिव अप समझें। ना, गिव अप नहीं है। लेट गो का मतलब होता है, गिव अप नहीं होता है। रात को बस अपने आप से एक बात बोलनी है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, जो मेरे लिए है वो मुझे मिल के रहेगा और मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस बात के लिए। इस सरेंडर में, इस सरेंडर के स्टेट में मैजिक नहीं, साइंस होती है, क्योंकि अब आप रेजिस्टेंस छोड़ रहे हो। सो अब मेरा फाइनल थॉट सुन लो। नो ब्लफ, जस्ट द फ्लो। अगर आप दुबई या किसी भी फॉरेन कंट्री की सिटी में जॉब चाहते हो, आप इंडिया में भी जॉब चाहते हो, अलग स्टेट में चाहते हो, तो सिर्फ सीवी या एफर्मेशंस काफी नहीं है। अगर ये कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट ये आधी अधूरी कहानी है। माइंड को क्लियर होना चाहिए, एनर्जी अलाइन होनी चाहिए और एक्शन कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आज तुमने एक्शन लिया, 10 दिन तुम भूल गए, क्योंकि आज तुम्हारे पास एड्रेनलिन था, कल नहीं है, तो भाई छोड़ना यार, काम तो हो नहीं रहा। 90% जनता यही कर रही होती है कि वो 7-8 दिन तक तो मेरा मेरा प्रोग्राम करेगी। उसके बाद जब रिजल्ट नहीं आता ना, तो चुपचाप से बैठ जाते हैं। लेकिन वो 1% वो लोग हैं मेरी लाइफ में, जो इसको कंसिस्टेंटली करते हैं 30 से 40 दिन तक। और वो मेरे पास वापस आके बोलते हैं कि सर मुझे वो रिजल्ट मिला, क्योंकि रिजल्ट मिलता ही तब है। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर करो और नीचे कमेंट में लिखो कि आई एम रेडी टू अलाइन। और मैं आपको भेजूँगा एक फ्री जॉब अट्रैक्शन टूल किट, जिसमें होगा क्लैरिटी शीट, आपकी सीवी की चेकलिस्ट, हो'ओपोनोपोनो की स्क्रिप्ट होगी और एक डेली एनर्जी ट्रैकर होगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक। इंटरव्यू से पहले अपनी एनर्जी कैसे अलाइन करें ताकि रिजल्ट ही बदल जाए। हाँ, टाइटल वही बता रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। नमस्कार।